नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ लंका कांड की व्याख्या। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित्र मानस षष्ठ सोपान। लंका कांड। रामं कामार सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदैवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरशीरूपम् शङ्खेद्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलकल्मषसौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधं कन्दर्पहं शङ्करम्। यो ददाति सतां शम्भुकैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डक्रुद्धोऽसौ शङ्कराशमं तनोतु मे। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपत राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांत के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपत कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्त तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निवेश परमानुजुग बरस कल्प सर चंड भजस नमन ते राम को कालो जास को दंड। लव निवेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुन राम सचिव बोल प्रभु अस कहु अब विलम्ब कही काम करो सेत उतरय कटको। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल के तो जामवंत कर जोर कहे नाथ नाम तब से तो नर चढ़ भव सागर तरह। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलद तरत कत बारा
अस सुन पुन कहे पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सो से वो प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रे पुनार रोदन जल धारा, भरे बहुर भयऊ ते खारा। सुनियत उकुत पवन सुत केरी, हर से कप रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्त सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामे बनते बो ले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करो सेत प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कप निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कप करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावो मरकट बिकट बरू था, आनो बेटप बे गिरन के जूथा। सुन कप भाल चले कर हुआ, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अतयो तंक गिर पादप, लीलहि लेहि उठाए। आन देहि नल नीलहि, रचहि तिसे तो बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कप देहि, कंदुक एव नल नील तिलेहि। देख से तो अति सुंदर रचना, बेयस कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि पर रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनवर सकल बोल लय आए। लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन मोहिन भावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूड मत थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्त चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है।
शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, वो एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करे हैं, ते तनु तज मम लोक से धरे हैं। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो साजोज मुक्त नर पाए हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य साजुज मुक्त पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होए काम जो छल तज से हैं, भगत मोर ते शंकर दे हैं। मम कृत सेत जो दर्शन करहीं, शोभिन भव सागर तरहीं। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्त देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जियत भाए, मुनवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुन अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। बांधा से तो नील नर नांगल, बांधा से तो नील नल नांगर। राम कृपा जस भयऊ उजागर, बूढ़े आने बोरह जेई भय। उपल भोहित समते ही, चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलद कै बरनी, पाहन गुण न कपन कै करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप तै, सिंधु तरें पाषाण। ते मत मंदिज राम तजय, भजय जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांध से तो अतः सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु बरन न जाई, गरज मरकट भट समुदाई। नील नल ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंधु ढिंग चढ़ रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु कृपा, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा। प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे हूँ एक तिन्ह जे खाई, एकन के डर ते पे डराही। बहुत तरह की मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु लोकै तरह न टारे,
मन हर्षित सब भये सुखारे, तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भये हर रूप निहारे। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कह सके कप दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। से तो बंद भई भीर अत, कप नव पंथ उड़ाए, अपर जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ पार जाए। से तो बंद पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे, दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। असे कौतिक बिलोक दो भाई, वैसे चले कृपाल रघुराई, सैन सहित उतरे रघुबीरा, कह न जाए कपिल जो थप भीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतिक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना, खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कप जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों की आज्ञा दी। सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरो फरे राम हित लागी, ऋत हर को ऋत काल गत त्यागी, खाए मधुर फल बिटप हलावे, लंका सन्मुख शिखर चलावे। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु को ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और वानरों के शिखरों को और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावे, घेर सकल बहु नाच नचावे, दसनन काट नास का काना, कह प्रभु सुजस दे तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान न पाता, तिन रावण नहीं कही सब बाता, सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दस मुख बोले उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार का समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निध नीर निध, जलद सिंधु बारिश, सत तोय निध कंपत, उदद पयोध नदीस। बन निध नीर निध जलद सिंधु बारिश, तोय निध कंपत उदद पयोध नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचार बहुरी, बेहस गयूं ग्रह कर भय भूरी, मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोद बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर उस ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गए पतय भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरो अंचल रोपा, सुनो बचन पिय पर हर कोपा।
तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथो भयरु की जय ताहि सो, बुध बल सखिय जीत जाहि सो। तुम रघुपतये तुम्हें रघुपतये अंतर कैसा, खल खगोत दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अतबल मधु कैटव जेहि मारे, महावीर दित सुत संघारे। जेहि बल बांध सहस भुज मारा, सोयब तरु हरन मैं भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और बराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दित्य के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बल को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासो विरोध न कीजिए नाथा, काले कर्म जब जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम है सौंप जानकी, नाय कमल पद मात। सुत कौन राज समर्प बन, जाय भजिया रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघों सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें असे नीत दशानन, चौथी पन जाई न प्रकानन। तासु भजन कीजिए ताहाँ भरता, जो करता पलक संघरता। हे दशमुख, संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। श्री रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनवर जतन करें जेहि लागी, भूप राज तज होय विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुन साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तोहि पर दाया। जो प्रिय मानव मोर सिखावन, सो जस होति पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। असे कहे नयन नीर भरे, गए पद कंपित गात। नाथ भजो रघुनाथ अचल होए अहे बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहें लाग खल निज प्रभुताई। सुत ते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोह समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता, तू जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम काला,
भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। देवो धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आज सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधते कहे से बुझाई, सवा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गई। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभाय मंत्रन तेहु बूझा, करवे कवन विद रिपुसै जूझा। कहें सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछो काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहो कवन भय करिय विचारा, नर कप भालो आहारे हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुने, कह प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्र न मत अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।